ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी रिजल्ट में सुधार के लिए एक शिकायत पोर्टल ठीक है एक फॉर्म जारी किया है, जिसको भर के आप जो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो सुधार करवा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, बिना कहीं जाए और किसी को पैसा दिए। ठीक है, तो चाहे आप 20-22 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे आप पीजी 20-22 के स्टूडेंट हैं, चाहे 21-23 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 22-24 के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप 23-25 के स्टूडेंट हो जिनका अभी एडमिशन चल ही रहा है। ठीक है, तो ये सब के लिए होने वाला है। ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम के किसी भी सेमेस्टर में हो आप, ठीक है, सेमेस्टर 1 में, ठीक है, या सेमेस्टर 2 में, या सेमेस्टर 3 में, या सेमेस्टर 4 में, ठीक है, आप किसी भी सेमेस्टर में है पीजी के और किसी भी सेमेस्टर में आपके रिज़ल्ट में गड़बड़ी है, ठीक है, गड़बड़ी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आपका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है किसी भी वजह से, ठीक है, या फिर जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें क्या है, आपके एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको एब्सेंट कर दिया गया है, किसी पेपर में एब्सेंट बताया जा रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो है वो मार्कशीट कॉलेज में नहीं आया है, ठीक है, मार्कशीट आपका कॉलेज में नहीं आया है जबकि आपका रिज़ल्ट जो है वो क्लियर था, आपने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्कशीट जो जारी हुआ है उसमें जो सीजीपीए या ग्रेड है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सीजीपीए के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ग्रेड के आगे जो है वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ का जो है वो मतलब क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो रिज़ल्ट है वो अगर एब्सेंट है तो कैसे ठीक होगा, या फिर जो मार्कशीट जारी नहीं हुआ है या फिर ग्रेड या सीजीपीए नहीं दिया हुआ है उसको आपको कैसे ठीक करवाना है, और ये जो ऑनलाइन आवेदन होगा, जो ऑनलाइन आप जमा कीजिएगा उसमें एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबके लिए जो है वो एक एप्लीकेशन का सैंपल बता दिया जाएगा। ठीक है, उसको आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, आपका जो भी समस्या है उसके हिसाब से उस एप्लीकेशन में बदलाव करके जो है वो अपलोड कीजिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है और ऑनलाइन कैसे जो है वो फॉर्म भरना है, ठीक है, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, कहीं किसी साइबर में जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं किसी को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारा चीज़ जो है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, और आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीजी रिजल्ट के सुधार के लिए आपको जो है वो ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जो है वो ऑनलाइन सुविधा दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसका आप लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, 3 से 4 दिन में, या बोल सकते हैं 1 हफ्ता के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग बताने जा रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखना है और आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि एप्लीकेशन का एक सैंपल है, ठीक है, जो किसी भी एक स्टूडेंट का है, ठीक है, ठीक है, जिनका जो है वो आप में से ही किसी एक जैसा जो है वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये एब्सेंट वाला है जिसमें जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया था। ठीक है, जिनका रिजल्ट जो है वो इसी पोर्टल के थ्रू, इसी ऑनलाइन आवेदन के थ्रू 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो अब सही कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप लोगों को बता दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीजी के स्टूडेंट है तो एप्लीकेशन लिखना तो आना ही चाहिए, इतना तो उम्मीद किया ही जाता है आप लोगों से। ठीक है, फिर भी एक बार बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सेवा में, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक महोदय लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखते हैं तो एग्ज़ाम कंट्रोलर लिखिएगा, टू द एग्ज़ाम कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, कामेश्वर नगर दरभंगा, और यहाँ पिन कोड भी लिखिएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, द्वारा आप जिस कॉलेज से हैं, ठीक है, तो प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, प्रिंसिपल, उसके बाद आप जिस कॉलेज से हैं, जैसे ये आर के कॉलेज है तो आर के कॉलेज का पूरा नाम रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट जो है वो मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो विषय, ठीक है, विषय के आगे आपको सब्जेक्ट ये लिखना है कि आपको जो है वो अपने रिजल्ट में क्या करवाना है। ठीक है, आपको जो है वो प्रॉब्लम क्या है, आपका जो है वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे जो लिखा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ऐसे लिखें कि उसको एक लाइन पढ़ के ही समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, और वो बाकी एप्लीकेशन ना देखते हुए आपका डिटेल देख के सिर्फ चेक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल सा लिख दिया गया है कि रिजल्ट प्रकाशन के संबंध में। ठीक है, रिजल्ट प्रकाशन के संबंध में, या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं पीजी। ठीक है, पीजी सेशन, आपका जो भी सेशन है वो, उसके बाद अगर आपका किसी सेमेस्टर में, मान लीजिए कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम्पल लेते हैं और 20-22 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है,
तो पीजी सेशन, ठीक है, पीजी सेशन 2022 के सेमेस्टर 1 के, ठीक है, सेमेस्टर 1 के एक्सटर्नल या इंटरनल में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ, जिसमें भी आपको एब्सेंट कर दिया गया या फिर जिसमें भी आपका गड़बड़ी है, ठीक है, उसमें जो है वो अनुपस्थिति कर देने के संबंध में, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये लिखिएगा रिजल्ट प्रकाशन के संबंध में, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितना डिटेल आप लिखिएगा उतना ही अच्छा दिखेगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है। पीजी के स्टूडेंट के हिसाब से जो है वो एक एप्लीकेशन में जो है क्या होना चाहिए, ऐसा शब्द होना चाहिए जिसको देख के जो है वो कंप्लीट लगे कि ये पूरा चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये विषय तक हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। जो भी आप यहाँ पे आपका प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ से लिख के, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या करना है, निवेदन है कि मैं, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा, ठीक है, नाम लिखिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे लिखिएगा, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया हुआ है। पीजी सत्र जो भी आपका सेशन है, ठीक है, पीजी सेशन आपका जो भी सेशन है वो लिखिएगा, ठीक है। छात्र है तो छात्र हैं लिखना है, गर्ल्स है तो छात्रा लिखना है, इतना तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। उसके बाद आप मेन पॉइंट आना है, मेन आपका मुद्दा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे सेमेस्टर 2 के एक्सटर्नल एग्ज़ाम के CC5 पेपर में अनुपस्थित कर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया इसका मेन बात जो ये कहना चाह रहा है या कहना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जो भी आपका है, मुझे सेमेस्टर 1 के एक्सटर्नल एग्ज़ाम या इंटरनल एग्ज़ाम जो भी है CC5 पेपर में या CC6 में, 7 में, 1 में, 2 में, जो भी है आपका, उसमें क्या किया है, एब्सेंट कर दिया गया है, मतलब कि एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को आगे लिख देना है कि जबकि मैंने सभी पेपर में परीक्षाएँ दी हैं, ठीक है, जबकि मैंने सभी परीक्षाएँ दी हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या दिया है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे प्रवेश पत्र में सभी परीक्षाओं की, ठीक है, उचित उपस्थिति है, ठीक है, उचित उपस्थिति है। तो इतना लिखने के बाद आपका जो है वो ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हैं कि जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ, दे रही हूँ, मतलब कि आप प्रूफ जो है वो इस डॉक्यूमेंट, इस एप्लीकेशन के साथ दे रहे हैं, जो भी आपका प्रूफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इतना लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जो है वो बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि किसी का जो है वो रिजल्ट जो है वो एब्सेंट कर दिया गया था, या फिर किसी को जो है वो सेमेस्टर 1 में मान लीजिए प्रमोट कर दिया गया था, किसी सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया था और उसका एग्ज़ाम आप लोग दोबारा दिए हैं, ठीक है, उसका एग्ज़ाम आप लोग दोबारा दिए हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या बदलाव कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो अपने हिसाब से बदलाव करना है, ठीक है। तो बदलाव आपको क्या करना है, बस यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, जैसे आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दोबारा दिया है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि आपको जो है वो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में जो है वो प्रमोट कर दिया गया था, जिसका एग्ज़ाम आप दोबारा दिए थे और पास हुए थे, ठीक है। तो वही चीज़ आप लिखिएगा, ठीक है। और मार्कशीट जो है वो आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, सेमेस्टर 4 में जो है आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, उसी रिजल्ट को क्लियर करवाने के लिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आप मुद्दे के बाद जो है वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ जो है, ये वाला चीज़ जो है वो इतना ही रहेगा, ये सारा चीज़ इसमें सब एप्लीकेशन में सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको आप शब्द कुछ कुछ चेंज करके अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें और मेरा रिजल्ट सुधार करने की कृपा करें, ठीक है। तो इतना आप लिखने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, विश्वासी छात्र है तो छात्र, छात्रा है तो छात्रा, उसके बाद अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन लिखना है, सेशन लिखना है, और नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि आप किस लिए आवेदन किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन का बात, ठीक है। तो अगर किसी के रिजल्ट में एग्ज़ाम देने के बाद भी किसी पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एब्सेंट कर दिया गया है तो ध्यान से सुनिएगा। एब्सेंट वाले को क्या करना है, ये एप्लीकेशन तो लिखना ही है, ठीक है, एप्लीकेशन तो आपको लिखना ही है, साथ में क्या करना है, आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके एडमिट कार्ड में क्या होता है, एक कॉपी नंबर होता है, ठीक है, कॉपी नंबर होता है। उस एडमिट कार्ड को आपको जो है वो रेडी रखना है, ठीक है, वो एडमिट कार्ड गायब नहीं होना चाहिए, कॉपी नंबर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उस कॉपी नंबर को आपको नोट करके रखना है कहीं पे, या फिर आपका एडमिट कार्ड है उसमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस कॉलेज में एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया था, ठीक है,
जिस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया था, मतलब कि आपने जिस कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उस कॉलेज से आपको क्या करना है, एक मेमो निकलवाना है, ठीक है। एब्सेंट जिनको कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, उनके लिए है कि एक मेमो निकलवाना पड़ेगा। मेमो निकलवाना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा ये मेमो? मेमो मिलेगा आपको जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, जिस कॉलेज में आपने एग्ज़ाम दिया था उस कॉलेज से जाके आपको मेमो निकलवाना है। मेमो कैसा होता है वो अभी आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस इसी चीज़ का, इसी रिजल्ट का जो है वो इस स्टूडेंट ने क्या किया है, मेमो निकलवाया है, ठीक है। मेमो आपको बस जाके बोलना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। कॉलेज में जाके, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था उस कॉलेज में जाके आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे एक जो है वो मेमो की आवश्यकता है, ठीक है। मेमो की आवश्यकता है जिसके जिसके वजह से जो है आपका रिजल्ट सुधार होगा, ठीक है। तो उस मेमो को आपको इस कॉलेज से निकलवा लेना है, ठीक है। कॉलेज से निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करवा लेना है, वो खुद वेरीफाई करके दे देंगे, ठीक है। जिसमें आपका क्या होता है, जितना स्टूडेंट उस दिन एग्ज़ाम दिया होता है उसका अटेंडेंस होता है उसमें, ठीक है। मतलब आप प्रेजेंट थे उस एग्ज़ाम में या एब्सेंट थे, वो उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें प्रेजेंट होगा, आपका रोल नंबर दिया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ कि आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो पहला हो गया क्या, आपका एप्लीकेशन, ठीक है। पहला होगा क्या, ये आपका एप्लीकेशन, ठीक है। पहला हो गया आपका एप्लीकेशन। दूसरा क्या हो गया, मेमो, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मेमो, ठीक है। पहला हो गया एप्लीकेशन, पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो गया मेमो, ठीक है। तीसरा हो गया आपका एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम दिया है वही वाला एडमिट कार्ड, नया एडमिट कार्ड नहीं, ठीक है। डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड नहीं, जिस पे आपने एग्ज़ाम दिया है, जिस पे सिग्नेचर होगा, कॉपी नंबर लिखा होगा, वो वाला एडमिट कार्ड, ठीक है। चौथा हो गया आपका जो आपने ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड किया, ऑनलाइन जो रिजल्ट आपने डाउनलोड किया है वो, ठीक है। तो एब्सेंट वाले के लिए क्या है, पहला हो गया आपका एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा हो गया क्या आपका मेमो, ठीक है। मेमो कहाँ मिलेगा आपको, उसी कॉलेज में मिलेगा जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिसमें आपका अटेंडेंस बना होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है। तीसरा हो गया आपका एडमिट कार्ड। चौथा हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। इतना ही चीज़ आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब आगे बता दिया जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। उससे पहले बता दिया जाता है एक दो और प्रॉब्लम है जिसके बारे में जो है वो आप लोगों ने मैसेज किया था कि जो रिज़ल्ट है आपका, ठीक है, जो सेमेस्टर 4 का रिज़ल्ट जारी हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर 4 का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें सीजीपीए या ग्रेड नहीं है, ठीक है, या फिर आपका कॉलेज में जो है वो मार्कशीट नहीं आया है, ठीक है। तो मार्कशीट नहीं आया है या फिर ग्रेड या जो भी है आपका सीजीपीए नहीं दिया गया है, इसमें प्रॉब्लम ये है आपका कि आप पिछले किसी भी एक सेमेस्टर में जो है वो प्रमोटेड थे, ठीक है, या फेल हो गए थे, ठीक है। कि पिछले किसी भी प्रमोटेड स्टूडेंट का या फेल स्टूडेंट का जो मार्कशीट है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। सीजीपीए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सीजीपीए नहीं दिया हुआ है, ग्रेड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं है, आपका रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। इसको आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। क्लियर कैसे करवाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने मान लीजिए कि आपने सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम दिया था, पहली बार रिजल्ट आया प्रमोटेड या फेल। फिर आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, फिर आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया, इस बार आप पास हो गए, ठीक है। दोबारा आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आया आपका, जो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए पास वाला, ठीक है, पास वाला मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो पास वाला मार्कशीट आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम ऐसा ही एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। एक ऐसा ही एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, जो भी आपका प्रॉब्लम है कि आपका रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपका जितना भी मार्कशीट है जो ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, आपने जितना भी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है उसमें जो भी आपका पास वाला रिजल्ट है, ठीक है, जो भी आपका पास वाला रिजल्ट है उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है सेमेस्टर 4 का, वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ लगाने के बाद ठीक है, ये सारा चीज़ का एक पीडीएफ बना लीजिएगा अच्छे से। पीडीएफ अच्छे से क्लियर से फ़ोटो खींचने के बाद आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, या सारा चीज़ का एक पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ाम दिया हुआ एडमिट कार्ड है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें कॉपी नंबर वगैरह लिखा होता है और सिग्नेचर वगैरह होता है, ठीक है। ये वाला एडमिट कार्ड लगाना ज़रूरी है, ठीक है।
उसके बाद जो आप रिजल्ट डाउनलोड किए हैं वो रिजल्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और एप्लीकेशन उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा अपने डिटेल के साथ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। आपको ऐसे क्या करना है, तो आपका रिजल्ट जो है वो कॉलेज में नहीं आया है तो आपका मार्कशीट अगर जब ऑनलाइन क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप जो है वो मार्कशीट लेने जा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जा सकते हैं, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद, या फिर जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिजल्ट क्लियर करवाना है अपना, तभी आपका मार्कशीट जारी होगा, ठीक है। रिजल्ट आपका क्लियर करवाना है। रिजल्ट क्लियर करवाने के लिए आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख के जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सारा चीज़ दे के और प्रूफ के साथ, यानी जो आपका मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड हुआ है उसके साथ एडमिट कार्ड के साथ जो है वो जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्या करना है, अब देखते हैं कि ऑनलाइन में क्या सब करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो ऑनलाइन करने से पहले रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ ऑनलाइन करने से पहले रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन करना क्या है, अब ये देखते हैं कि ऑनलाइन में क्या सब होता है, ठीक है। तो गूगल में जाके या क्रोम में जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, lnmu.ac.in जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपको सर्च करना है, ठीक है। अपने मोबाइल में ये सर्च करना है, ठीक है। ये आप सर्च करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जो है वो सबसे पहले आ जाना है, ठीक है। और कहीं भी आपको नहीं जाना है, ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। ये डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है आपका यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आपको आना है, ठीक है। नीचे आइएगा तो लेटेस्ट अपडेट जो है, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ देखिए यहाँ पे, लेटेस्ट न्यूज़, अनाउंसमेंट, सर्कुलर्स एक्सेट्रा। तो इसके नीचे यहाँ देखिए पहला ही लिंक आपको क्या मिल रहा है, पीजी ग्रीवांस फॉर्म, ठीक है। तो ये है मतलब कि शिकायत के लिए, ठीक है। ये है पीजी के जो भी आपके रिजल्ट रिलेटेड या फिर कोई अदर जो है कोई दिक्कत है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो ये लिंक जो है वो ये एक फॉर्म जारी किया गया, ठीक है। ये एक बेसिकली एक फॉर्म है, ठीक है, एक तरह का फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको भरना है और फॉर्म भरने के बाद आप उसके साथ में अपना डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। फिर उसको भरना कैसे है, कहाँ पे क्या रखना है, आप लोगों को बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीजी रिलेटेड फॉर्म, जो पीजी ग्रीवांस फॉर्म है, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, ये जो लिंक है आपका, ये जो लिंक है आपको ये डायरेक्ट जो है वो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला जो डायरेक्ट लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म खुल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा और ये वाला लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्म खोलने के बाद आपको क्या करना है उस पर आते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म खुलेगा, तो क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए तो इस पर क्लिक करने के बाद लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। ये वाला जो एक फॉर्म खुलेगा, तो ये वाला एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में आपको जो है वो सबसे पहले आपका ईमेल दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले आपका ईमेल दिखाया, जो भी आप जो है वो अपने फ़ोन में ईमेल से जो लॉगिन किए हुए हैं वही ईमेल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको अगर दूसरा अकाउंट या फिर दूसरे ईमेल से करना है तो यहाँ फिर स्विच अकाउंट पे क्लिक करके जो है वो आप अपना ईमेल चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। स्विच अकाउंट पे क्लिक करके जो भी आपको अगर दूसरे अकाउंट से करना है कंप्लेन, दूसरे ईमेल आईडी अगर डालना है तो उससे जो है वो क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इस स्विच अकाउंट पे क्लिक करके, ठीक है। तो फिलहाल आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ईमेल वाला, ठीक है, ईमेल वाला ऑप्शन है। और आपको ये ध्यान देना है कि सब में जो है वो क्या हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पे जो है वो क्या हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, मतलब कि सारा चीज़ आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको स्टार दिख रहा होगा वो चीज़ जरूरी है, वो चीज़ भरना ही पड़ेगा, मतलब कि फॉर्म में जितना कुछ पूछा जा रहा है सबको आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर टिक कर देना है, ठीक है। इस पे जो है वो इसमें क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। ये टिक कीजिएगा तो ये जो ईमेल आपको दिखा रहा होगा, ये ईमेल आपको जो क्या कर सकता है, ये मतलब ये रिकॉर्ड हो जाएगा रिस्पॉन्स के लिए, कोई भी बातचीत होगा या फिर कोई रिप्लाई वगैरह आएगा तो इस ईमेल पे जाएगा, ठीक है। इस ईमेल के थ्रू जो है वो क्या होगा, बातचीत होगा, मतलब कि जो भी आता है आपका रिप्लाई वगैरह या फिर कोई रिस्पॉन्स आएगा तो वो सारा चीज़ जो है वो इस ईमेल पे आएगा, ठीक है। जो भी ईमेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वही चीज़, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है, नाम वही टाइप करना है जो आपके एडमिट कार्ड मार्कशीट वगैरह में दिया हुआ है, वही नाम आपको टाइप करना है, ठीक है। फुल नेम टाइप करना है, जो भी नाम आपका है वो पूरा नाम, ठीक है। जो भी आपने एडमिशन करवाते वक्त जो आपका एडमिट कार्ड में होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन में होगा, वही नाम इसमें टाइप करना है, पूरा नाम इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी में नहीं, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ इंग्लिश में टाइप करना है। तो यहाँ पे अपना नाम टाइप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ सेशन दिख रहा है तो सेशन पे क्लिक करके जो भी आपका सेशन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 20-22 का है, 21-23 का है, 22-24 का है और
23-25 का है, ठीक है। तो ये 4 सेशन है, ठीक है। 4 सेशन में आप जिस भी सेशन में आते हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट वगैरह कुछ आया होगा, अगर कुछ गड़बड़ी था तो यूनिवर्सिटी में दिए थे, बहुत दिन हो गया, नहीं कोई रिप्लाई आ रहा है या नहीं ठीक हुआ अभी तक, तो आप ये एक ऑप्शन भी, ये एक रास्ता भी जो है वो अपना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी मान लीजिए 20-22 सेशन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कोई भी सेशन आप अपने जो है वो अपने हिसाब से जो है आप जिस सेशन में है उस सेशन के लिए जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस सेमेस्टर के लिए कंप्लेन करना है, ठीक है, जिस सेमेस्टर के लिए जो आपको कंप्लेन करना है उस सेमेस्टर के लिए जो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कौन सा सेमेस्टर में है, ठीक है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, जो सेमेस्टर के लिए आपको करना है वो सेमेस्टर आपको क्या करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बस उदाहरण बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, ठीक है। क्लास का रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्लास का रोल नंबर आपको नहीं लिखना है। रोल नंबर वही लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर होगा वही रोल नंबर, ठीक है। जो मार्कशीट या एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिया जाता है वही रोल नंबर होता है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, ठीक है। तो वही यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो है वो एंटर करना है, ठीक है। टाइप कर देना है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा चेक कर लीजिएगा सही आपने डाला है या नहीं डाला, ठीक है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, सारा चीज़ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट से, एडमिट कार्ड से और मार्कशीट वगैरह से सारा चीज़ क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। सही सही आपको क्या करना है, डालना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच करेक्शन, ठीक है। मतलब आपको सही क्या करवाना है, ठीक है। आपका टॉपिक क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में लिखते हैं ना सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर विषय लिखते हैं, ठीक है। तो आपका विषय क्या है, आप करवाना क्या चाहते हैं, आप क्या सही करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखना है, विच करेक्शन, ठीक है। विच करेक्शन मतलब आपको कौन सा चीज़ जो है वो करेक्शन करवाना है, ठीक है। तो कौन सा चीज़ करेक्शन करवाना है, आपको क्या बोलते हैं, एब्सेंट कर दिया था किसी पेपर में, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखिएगा जिस पेपर में एब्सेंट किया वो पेपर लिखिए, ठीक है। CC5 में किया है, 1 में किया है, 2 में किया है, 3 में किया है, जो जिसमें भी जिस पेपर में भी कुछ है गड़बड़ी उस पेपर का यहाँ पे नाम लिखिएगा। जो सब्जेक्ट जैसे आप लिखते हैं वैसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट या विषय एप्लीकेशन लिखते समय, आवेदन लिखते समय जब आप विषय लिखते हैं या फिर आप जो एप्लीकेशन लिखते समय सब्जेक्ट लिखते हैं, वो सारा चीज़ वही चीज़ जो है आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जिस चीज़ में बेसिकली जिस चीज़ में आपको सही करवाना है वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा आप इंग्लिश में लिख सके तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ना कॉपी नंबर लिखिएगा, ठीक है। अपना कॉपी नंबर, आपका एडमिट कार्ड निकालिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में जब नीचे में जो जगह दिया होता है, ठीक है, नीचे में जो जगह दिया होता है आपको पता होगा, यहाँ पे पेपर कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे पेपर का नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पे आपका एग्जाम का डेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी नंबर होगा और यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉपी नंबर, ठीक है, यहाँ पे जो कॉपी नंबर लिखा होगा यहाँ वाला पे, इस कॉपी नंबर को आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। जिस पेपर में आपको शिकायत करना है उस पेपर का कॉपी नंबर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए CC1 का आपको शिकायत करना है कि CC1 में आपका कम नंबर था या एब्सेंट कर दिया, ठीक है, या फिर उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ, ठीक है। तो CC1, ठीक है, वो सब्जेक्ट में चला जाएगा इसमें कि इस पेपर में जो है वो सही करवाना है, ठीक है। क्या सही करवाना है, तो एब्सेंट कर दिया या फिर रिजल्ट नहीं जारी किया, ये चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। कॉपी नंबर, तो CC1 का जो कॉपी नंबर होगा, ठीक है, पेपर कोड नहीं, ध्यान रखिएगा, पेपर कोड नहीं। नीचे में जब आप एग्जाम देते समय जो आपको OMR सीट मिलता है, आंसर कॉपी मिलता है, उस कॉपी का जो नंबर होता है, उस कॉपी का नंबर जो आप एडमिट कार्ड में लिखते हैं उसी कॉपी नंबर को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे कॉपी नंबर लिखना है जो आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप कौन से कोर्स से हैं, मतलब आपके कौन सा विषय है, ठीक है। तो आपने जो है वो जो भी विषय से है, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है। एक बात देखिए, जो सबमिट करने से पहले या सारा चीज़ जो आगे बढ़ने से पहले सब कुछ जो है आप चेक करते रहिएगा कि आपने सही भरा है या नहीं भरा, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम चेक कर लीजिएगा, कौन से सेशन में है आप वो चेक कर लीजिएगा, कौन से सेमेस्टर के लिए शिकायत कर रहे हैं वो चेक कर लीजिएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर सबसे जरूरी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ उसमें सही करवाना है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी नंबर, ठीक है, कौन सा कॉपी आपका जो है वो मतलब कि उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ या फिर कौन से कॉपी का जो है वो रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया गया है, तो कॉपी नंबर लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉपी नंबर लिख दीजिएगा तो आपके लिए ही आसानी होगा, ठीक है। और उसके साथ में जो है वो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट में है आप, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अटैचमेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट आपका जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लागू होता है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट लागू होता है एक एप्लीकेशन वगैरह के साथ जो आप डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है, अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे अब ऐड फाइल करके, ठीक है, ऐड फाइल कीजिएगा, ठीक है। ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड फाइल पे क्लिक कीजिएगा। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्या करेगा कि एक कॉपी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अपने गूगल ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए आप अपने फाइल से अपलोड करने के लिए मतलब कि अपने फ़ोन से अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, ब्राउज में, ठीक है। इस ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल खुलेगा, ठीक है। फाइल खुलेगा तो फाइल में जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा,
सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने से पहले आपको सबसे ज़रूरी चीज़ एक बार और चेक कर लेना है कि आपने सारा डिटेल जो है वो सही सही भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट हो जाएगा फॉर्म आपका। सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा तो बस आपको क्या करना है, इंतजार करना है। अगर आगे से मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ईमेल आता है तो चेक कर लेना, नहीं तो बीच बीच में जो है वो अपना जिस चीज़ के लिए आप शिकायत किए थे उसको जो है वो वेबसाइट पे, अगर रिजल्ट के लिए एक प्रॉब्लम था तो रिजल्ट के लिए जो है वो आपको क्या करना है, चेक करते रहना, ठीक है। तो रिजल्ट का वेबसाइट के लिए जो रिजल्ट के लिए जो है आपको रिजल्ट की वेबसाइट पर जो है वो चेक करते रहना है, ठीक है। 3-4 दिन के अंदर आप जो है वो चेक करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर इसमें जो है वो अगर इसमें कोई डाउट होगा आपको तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट करके। उस आगे का अपडेट अगर कुछ आता है तो आपको जो है वो इसी तरह वीडियो बना के जो है वो LNMU नोट्स पे जो है वो बता दिया जाएगा। तो बाकी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जो है जो भी शिकायत है वो कर सकते हैं। और कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा या फिर कहीं भी @LNMU नोट सर्च करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, नए अपडेट के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।